आचार्य माणतुंग के द्वारा रचित कह सकता हूं, उतारा हुआ कह सकता हूं, या प्रकट किया कह सकता हूं। ये जो भक्ति की गंगा है, भक्ताम्र स्तोत्र की, इसमें गोता लगाने का हमें जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, यह सौभाग्य महसूस करो तो अद्भुत है। इस सौभाग्य को प्राप्त करने के लिए कितनी पुण्य की आराधना की होगी। कोई भी चीज हमें मिलती है तो मिलने से पहले उसके साथ हमारा संयोग निश्चित होता है, या संयोग किया जाता है। संयोग के आधार पर ही हमें वो चीज मिलती है। उसी को हम संयोग कहते हैं, उसी को हम योग कहते हैं, उसी को हम जुड़ना या जोड़ना कहते हैं। तो पहले हम सभी अपने हृदय से अनुमोदना कर सकते हैं स्वयं की, कि वास्तव में इस भौतिकवादी युग में अध्यात्म की और भक्ति की गंगा में गोता लगाने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। तो अनुमोदना के साथ एक बात और कहना चाहता हूं। जब हम कभी भी भगवान की पर्युपासना करते हैं, आराधना या साधना करते हैं, तो सबसे पहले आलोचना होनी चाहिए। आलोचना। ये जो गीत हम गाने लगे हैं या आपसे गुवाने लगे हैं, गाते हुए अगर आपका सहयोग मांग रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं मेरा भी गीत है और आपका भी गीत है। क्योंकि जो भी भक्त है या जो भी साधक है या जो भी ध्यान धरता, ध्यान करता है, आलोचना एक ऐसा ही है। जैसे हम किसी धर्म स्थान में जाते हैं, पवित्र स्थान में जाते हैं, तो कहते हैं कि नहा धो करके जाते हैं, पवित्र होकर के जाते हैं, तो शरीर शुद्धि मानते हैं। वहां पर वो शरीर की शुद्धि मानते हैं। लेकिन अगर हम परमात्मा के दरबार में जाते हैं तो सबसे पहले मन शुद्धि होना बहुत जरूरी है। पानी से शरीर का स्नान होता है, आलोचना से हृदय का स्नान होता है। तो एक गीत गा लेते हैं। मैं आ तो गया हूं मगर जानता हूं, मैं आ तो गया हूं मगर जानता हूं, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूं, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूं। मैं आ तो गया हूं मगर जानता हूं, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूं, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूं। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना,
जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल। तुम ही ने अता की मुझे जिंदगानी, मगर तेरी महिमा नहीं मैंने जानी। तुम्ही ने अता की मुझे जिंदगानी, मगर तेरी महिमा नहीं मैंने जानी। कर्जदार तेरी दया का हूँ इतना, कर्जदार तेरे दया का हूँ इतना, जिसे मैं चुकाने के काबिल नहीं हूँ, जिसे मैं चुकाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल। ये माना कि दाता हो तुम दो जहां के, ये माना कि दाता हो तुम दो जहां के, मगर कैसे आऊं मैं झोली फैला के, मगर कैसे आऊं मैं झोली फैला के। जो पहले दिया है वो कुछ कम नहीं है, जो पहले दिया है वो कुछ कम नहीं है। उसी को चुकाने के काबिल नहीं हूँ, उसी को चुकाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ, जिसे मैं उठाने के काबिल। और भी प्रभु मेरे से क्या गलती हो गई, जमाने की चाहत में खुद को मिटाया, जमाने की चाहत में खुद को मिटाया। तेरा नाम हरगिज जुबां पे न लाया, तेरा नाम हरगिज जुबां पे न लाया। गुनाहगार हूँ मैं, सजावार हूँ मैं, गुनाहगार हूँ मैं, सजावार हूँ मैं। तुम्हें मुँह दिखाने के काबिल नहीं हूँ, तुम्हें मुँह दिखाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल। यही मांगता हूँ मैं सिर को झुका लूं, यही मांगता हूँ मैं सिर को झुका लूं।
तेरा दीद की बार जी भर के पालूं, तेरा दीद की बार जी भर के पालूं, सिवा दिल के टुकड़े के ए मेरे मालिक, सिवा दिल के टुकड़े कि ए मेरे मालिक, मैं कुछ भी चढ़ाने के काबिल नहीं हूँ, मैं कुछ भी चढ़ाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है वो इतना, तेरी मेहरबानी का है वो जितना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। ये आलोचना कि है प्रभु कहाँ आप वीतरागी और कहाँ मैं राग द्वेष से भरा हुआ, कहां तुम कसायों से मुक्त और कहां मैं मोहनीय कर्म की गिरफ्त में जकड़ा हुआ। जिन चीजों को आप ठोकर मार करके गए, जिन चीजों को आप छोड़ करके गए, उन्हीं चीजों के लिए ये मेरा दिल मचलता रहता है, यहां तक कि उन्हीं चीजों को पाने के लिए मैं तुमसे दरखास्त करता रहता हूं, मैं तुमसे चाहना रखता हूं, मैं तुमसे मांगता रहता हूं। क्या मूर्खता है मेरी, क्या अबोधता है मेरी। हे प्रभु, ये सब कुछ मोहनीय कर्म के प्रभाव से तुम्हारे स्वरूप से वंचित हो गया हूं। तुम्हारे दर से आत्म दर्शन के अलावा पदार्थों को पाने की इच्छा करना, ये मेरी मूढ़ता नहीं है तो क्या है। और इस मूढ़ता का जन्म मोहनीय कर्म से होता है, और इस मोहनीय कर्म की वजह से ही मेरी ये जन्मना मरना भ्रमना भटकना मैं जानता हूं। आपकी मेहरबानी से मैं जानता हूं कि यह मोहनीय कर्म बड़ा प्रबल है, लेकिन मैं फिर भी इसकी गिरफ्त से मुक्त नहीं हो पाता हूं। जब हम ये बार बार प्रभु के आधार पर, प्रभु को हाजिर नाजिर साक्षी मानकर जब हम ये आलोचना करते हैं, दिल से ये स्वीकार करते हैं कि मैं काबिल नहीं हूं, फिर भी आपने हमको अपनी जगह पर जगह दी, आपने हमको अपने चरणों में स्थान दिया। ये आपकी परम करुणा नहीं है तो क्या है। ऐसे ही कुछ भाव आचार्य मानतुंग अपने प्रभु के विरह गीत में, क्योंकि भक्ताम्र स्तोत्र आचार्य मानतुंग का विरह गीत है, विरह कि मैं तुम्हारे बिना किस तरह अधूरा हूं, तुम्हारे बिना मैं कितना मजबूर हूं। इस दूरी को मिटा दो, एक बार अपनी झलक दिखा दो, द्रव्य ना सही भाव में ही दिखा दो। जब ये
प्यास जगती है, प्यास पैदा होती है, तब जाकर के भक्ताम्र स्तोत्र का जन्म होता है। और देखा आपने आचार्य मानतुंग भगवान आदिनाथ की भक्ति में इस कदर पागल हो गए, दीवाने हो गए, एकाग्र हो गए। उस दीवानगी में ही ये महसूस होता है, बाहरी जगत से संबंध टूट गया, अंतर जगत से संबंध जुड़ गया, अंदर के मंदिर में प्रवेश पा लिया, वहां प्रवेश पा लिया जहां पर आदिनाथ परमात्मा विराजमान है। बाहर के मंदिर में प्रतिमा रहती है, लेकिन इस मंदिर में स्वयं परमात्मा रहता है। ये फर्क समझ लीजिएगा आप। बाहर के मंदिर में परमात्मा रहती है, ये प्रतिमा रहती है, लेकिन अंदर के हृदय में परमात्मा रहता है। और उसके लिए बस सब कुछ भुलाकर अंदर डुबकी मारनी है। और वो डुबकी लगते लगते, यानी उससे संबंध बनते बनते अगर 48 मिनट बीत जाएं, 48 मिनट उसी से हम जुड़े रह जाएं, उसके अलावा कुछ ना नजर आए, तो मालूम है हमें केवल ज्ञान हो सकता है, क्योंकि उसी परमात्मा में आत्मा का शुद्ध स्वरूप विराजमान है। और उस शुद्धता को निहारते निहारते हम भी शुद्ध होते चले जाते हैं। ये उनकी विशेषता है। हमें कितनी भी गर्मी लग रही हो, लेकिन सरोवर के किनारे आ जाएं, वृक्षों के नीचे बैठ जाएं, हवा जब जल को छू करके आती है तो वही हवा शीतलता दे जाती है और हमारे शरीर की तपस मिटा देती है, हमारे बहते हुए पसीने को सुखा देती है। ये चमत्कार है। तो यही चमत्कार घटित हुआ है इसके एक एक शब्द में। तो आज हम दूसरे श्लोक में प्रवेश करते हैं। बड़ा अद्भुत है श्लोक ये। वैसे ये दोनों श्लोक युग्म है। युग्म आप जानते हो, युग्म का मतलब होता है ये दोनों इकट्ठे हैं। पहले वाला श्लोक दूसरे श्लोक से कनेक्टेड है, कनेक्टेड। ये दोनों अलग अलग नहीं है। इसलिए आप देखते होंगे भक्तामृत स्तोत्र की पूर्णता पर फिर दोबारा इसी युग्म को बोला जाता है। स्तोस्य किला हम अपितम प्रथमम जिनेन्द्रम, क्योंकि शुरुआत हुई है भक्तामृत से, पूर्णता हुई है स्तोस्य किला हम अपितम प्रथमम जिनेन्द्रम। यानी ये दोनों ही पद युग्म हैं। युग्म ये जोड़ा है, जोड़ा। ये अलग अलग नहीं है, कहने को अलग अलग हैं, दूसरा पद है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लीजिए गा लेते हैं। यह बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्व बोधा, दुद्भूत बोधि पटु भी सुरलोकनाथ ही, स्तोत्रैर् जगत्रितय चित्त हरैरुदारहे, स्तोषे किलाहमपितं प्रथमं जिनेन्द्रं, स्तोषे किलाहमपितं प्रथमं जिनेन्द्रम। एक बार वैसे रिपीट करवा देता हूं। यह संस्तुतः, यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्व बोधा, दुद्भूत बुद्धि पटुभि सुरलोकनाथ ही, स्तोत्रैर् जगत्रितय चित्त हरैरुदारहि,
स्तोष्य किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम। संकल्प क्या होता है ये इसमें, क्योंकि संकल्प किया है उन्होंने, यहां आचार्य मानतुंग ने अपने संकल्प की घोषणा की है इस दूसरे पद में। स्तोष्य किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम। स्तोष्य का मतलब है स्तुति करूंगा, हाँ करूंगा, स्तोष्य। आगे कहा किलाहमपि, किल अहमपि, किलाहमपि। किल कहते निश्चय से, हाँ पक्का इरादा, डू एंड डाई, ये संकल्प होता है। देहम व पातयामी कार्यम व साधयामी, इसको हम संस्कृत में बोलते हैं। जो डू एंड डाई है ना, इंग्लिश का शब्द है डू एंड डाई, यानी करो या मरो, करो या मरो, डू एंड डाई। इसको संस्कृत में बोलते हैं देहम व पातयामी कार्यम व साधयामी। या शरीर को नष्ट कर दूंगा या कार्य को सिद्ध करके रहूंगा। स्तोष्य स्तुति करूंगा, किल अहम अपि, किल कहते निश्चय से, अहम अपि मैं भी, हाँ मैं भी करूंगा। ये देखो बच्चे जैसा जिद करते ना, ऐसे जिद कर रहे हैं आचार्य, मैं भी करूंगा। यहां पर क्यों कर रहे हैं, क्यों बच्चे बन गए हैं आचार्य मानतुंग, ये आगे बोला गया है, ये पीछे से दोहरा रहा हूं, क्योंकि वो जानते हैं कहां देवराज इंद्र, और इंद्र एक नहीं दो नहीं 64 इंद्र। वो इंद्र सकल वांगमय तत्व बोधा, इंद्र द्वादशांगी का ज्ञाता होता है। द्वादशांगी यानी 12 अंग सूत्रों का ज्ञाता होता है। वो सामने रहते हैं, पूर्वों का ज्ञाता, अंग द्वादशांगी का ज्ञाता, जिसके अंदर उस शब्द के लिए एक शब्द का प्रयोग किया सकल वांगमय, जहां सब कुछ आ गया है, ज्ञान की पराकाष्ठा आ गई है। जो भी शब्दाकार में ज्ञान है, ये भाव जगत की बात नहीं कर रहा हूं, शब्दाकार की बात कर रहा हूं, जहां परफेक्शन है। हमारे में तुम्हारे में परफेक्शन नहीं है। हमें तो एक दो आगम याद भी नहीं होते हैं, और जो याद होते हैं उसकी गहराई का भी नहीं पता होता है। जबकि देवराज इंद्र जो है वो द्वादशांगी का ज्ञाता होता है। 11 मतलब पूरे संपूर्ण वांग्मय का ज्ञाता होता है वो। मतलब साहित्य की कोई ऐसी विधा नहीं है जो उनसे अछूती हो, क्योंकि हमारे पास तो केवल 2 ही ज्ञान है, मति और श्रुत ज्ञान। ये 2 ही ज्ञान हमारे पास, और वो भी अधूरे हैं। इन दोनों ज्ञानों को हम परोक्ष ज्ञान कहते हैं, परोक्ष ज्ञान। ये दोनों ज्ञान हमारे अनुमान के आधार पर चलते हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है। ये दोनों ज्ञानों का संबंध इंद्रिय और मन से है, आत्मा से नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये है, इसलिए इनको परोक्ष ज्ञान कहते हैं। रिपीट कर देता हूं, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान ये केवल मन और इंद्रिय के आधार पर होते हैं, और बाकी फिर अवधि ज्ञान, मन प्रयोग ज्ञान और केवल ज्ञान की तो बात लगे, ये आत्मा से होते हैं। ये प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। यहां कोई छुपाव नहीं है, कोई दुराव नहीं है। तो हम तो वैसे भी, क्योंकि इंद्र तो 3 ज्ञान का धारी है, अवधि ज्ञानी है, सब कुछ
शब्दाकार जो भी आकृतियां हैं सब उनके पास, क्योंकि शब्दों की भी आकृतियां होती हैं। शब्दाकार, क्योंकि आकृति को तो याद करते हम। बचपन में ऐसे अनार पढ़ा, अनार इसलिए पढ़ा ताकि मुझे ए की याद आ जाए। ए फॉर एप्पल पढ़ा, आ से आम पढ़ा, तो आ की भी तो आकृति है। ये शब्दाकार बोलते हैं इनको। शब्दों का भी आकार होता है, उनकी भी अपनी एक शक्ल होती है, उनकी अपनी एक शेप होती है, और वो शेप हम याद करते चले जाते हैं, कभी लिख करके, कभी बोल करके, कभी पढ़ करके। वो शक्लें याद हो जाती। जैसे आप लोगों को हम देखते हाँ ये है, ये है, ये सब आपकी शक्ल। और हम कहीं दूर भी होंगे और कोई तुम्हारा नाम लेके बोलेगा जी वो आपको याद कर रहा था, आपकी शक्ल हमारे। तो ऐसे ही शब्दाकार होता है ये। तो उनके अवधि ज्ञान में आकार की कोई वस्तु छुपी हुई है ही नहीं। हम तो फिर भी भूल जाते हैं हमको, क्योंकि हमने बुद्धि से याद किए हैं, मस्तिष्क से याद किए हैं। अगर हम इसकी प्रयत्न ना करें, हम इसे ना दोहराएं तो हम भूल जाएंगे। लेकिन वहां तो प्रत्यक्ष ज्ञान है, वहां उनको कुछ दोहराने की जरूरत नहीं, उपयोग लगा तुरंत हाजिर। हाँ, ये देखिए बोल रहे कि कमाल है, साहित्य की कोई विधा जिनसे छुपी हुई नहीं, किसी भी भाषा का कोई शब्द जिनसे अलग नहीं। ऐसे द्वादशांगी के ज्ञाता, सकल वांगमय के ज्ञाता, और ज्ञाता ही इसलिए बोला तत्वबोधात। ये दो चीजें हैं, मैं आपको बतला देता हूं। दोनों पदों के अंदर, पहले और दूसरे पद में 4 अतिशय है। अतिशय कहते चमत्कार। गौर करना, पहला अतिशय भक्तांबर, दूसरा अतिशय दलित पाप तमोवितानम। दलित पाप ये भी एक अतिशय है। और तीसरा अतिशय सकल वांग, और चौथा अतिशय तत्वबोधा, तत्वबोधात। पहला जो अतिशय है वो पूजातिशय है, भक्तांबर, यानी जिसकी पूजा स्वयं देव करते हो, जबकि देवता की पूजा हम करते। ये दुनिया के लोग देवता की पूजा करते, इंद्रों की पूजा करते, लेकिन जिनकी हम पूजा करते हैं वो जिनकी पूजा करता हो, तो हो गया ना पूजातिशय। कि जिनके पीछे हम पागल, वो उनके पीछे पागल, ये पूजातिशय है। यानी जिनको पूजा करते हुए हम, अरे यार ये भी इनको मानते हैं, वह हम तो सोचते थे हम ही मानते, लेकिन यार ये इतना बड़ा आदमी भी इनका चरणों में बैठा हुआ है। तो हमें आश्चर्य होता, तब पता चलता वह चीज बड़ी गहरी है। हाँ, तो ये पूजातिशय है, भक्तांबर, यानी जिसके देवता भी भक्त हैं। कहने का मतलब ये है, हम देवताओं के भक्त और देवता जिनके भक्त, पूजातिशय। दलित पाप, ये अपायागम अतिशय है, यानी एक और चमत्कार कि जिनको दिल से पुकारें, दिल से पुकारें, हृदय से निहारें, आस्था से देखें, केवल निहारें। निहारें तो ऐसे निहारें, सोचे तो ऐसे सोचे, डूबे तो ऐसे डूबे, देखे तो ऐसे देखे कि उनको देखने के बाद कोई दूसरा नजर ना आए। ये कंडीशन है, नहीं तो हम लोग तो चंचल हैं। अभी ये चीज अच्छी लग रही है, कोई उससे बढ़िया चीज और अच्छी नजर आ जाए तो हम उसको भूल जाते हैं, उस पर टिक जाते हैं, है ना। ऐसे हम लग जाते हैं। ये चंचल चित्त है, चित्त चंचल है। लेकिन कहा है कि अगर तुम पाप की कालिख को धोना चाहते हो, पाप को मिटाना चाहते हो, तो ये तीर्थंकर की पूजा इतनी गजब की पूजा है कि दलित पाप, यानी तुम्हारे पापों का भी दलन कर दे, तुम्हारे पापों का भी शमन कर दे,
केवल केवल दिल से पुकारने से। ये अपाया पे गम अतिशय है, यानी जो पाप को भी नष्ट कर देने, तो पाप कहां नष्ट होता है। इस पाप को काटने के लिए पता नहीं कितने वर्षों की तपस्या करनी पड़ती है, कितना इंद्रियों को मारना पड़ता है, शरीर को तपाना पड़ता है। और आचार्य मानतुंग कहते तुम्हें इतना कुछ नहीं करना, केवल मन के आधार पर ही, केवल दिल से पुकारो। हाँ, पुकारो तो ऐसे पुकारो, इस पुकार का नाम है प्यास। जब एक बूंद के बिना आपकी जान निकल रही हो, उस समय तुम्हें दुनिया की कोई भी चीज नजर नहीं आती। उस वक्त तो केवल पानी पानी पानी। कोई कह ना सोना ले ले, चांदी, अरे भाड़ में जाओ, सोना चांदी कुछ नहीं, मुझे केवल ये प्यास। इस प्यास, यही अरदास दलित पाप को नष्ट कर देती है। ये दो अतिशय पहले श्लोक में है। सकल वांग मय, ये कौन सा अतिशय? ये वचनातिशय है, यानी पूरा सकल आगम वाणी पर प्रकट हो रखा है, सब कुछ सामने है। ये वचनातिशय। तत्वबोधात, ये कौन सा? ये ज्ञानातिशय है, ये ज्ञान का अतिशय। ज्ञान का अतिशय उसको कहते, ज्ञान के परम रहस्य को जानना। तत्वबोधात, तत्व कहते रहस्य को, कितना भी छुपा हुआ रहस्य क्यों ना हो, लेकिन उससे परिचित होना, उसका बोध होना, उसका पता चलना, तत्वबोधात। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंद्र के सामने दुनिया का कोई भी रहस्य छुपा हुआ, समझ गए आप? कुछ भी आप कभी कभी चमत्कृत हो जाते हो, यार महाराज जी ने इतनी गहरी बात कैसे कह दी, ये तो हमें पता ही नहीं था। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। इंद्र के पास कोई छुपी हुई चीज नहीं है, आकार की कोई चीज छुपी हुई नहीं है, सब कुछ प्रकट है, सब कुछ। वो ठीक है, एक अपनी सीमा है, अवधि है, उसकी अवधि एक सीमा है, परिधि है, लेकिन उस अवधि में वो सब कुछ जानता है। आपका मोबाइल जो है ना, वो कहीं ना कहीं अवधि ज्ञान का द्योतक बन जाता है। उससे मैं कंपैरिजन कर देता हूं उसका, क्योंकि आपका मोबाइल नेटवर्क एरिया में काम करता है, राइट? नेटवर्क क्षेत्र से बाहर हो जाए तो आपका कितना ही महंगा मोबाइल क्यों ना हो और कितना ही अच्छा सिम क्यों ना हो, लेकिन अगर नेटवर्क एरिया से बाहर हो गया ना, वो बोलो आपकी कनेक्टिविटी कट जाती है। तो अवधि ज्ञान भी यही है, वो अपनी सीमा में तो सब बढ़िया से बढ़िया, लेकिन सीमा के बाहर उसका कोई हस्तक्षेप नहीं होता। तो अपनी सीमा है उनकी, शब्दों की अपनी सीमा है, क्योंकि आत्मा असीम है लेकिन शब्द ससीम है, सीमा है। जितना भी साहित्य है उसकी एक सीमा है, शब्दों की सीमा है, उस सीमा से वो पूरी तरह जुड़े हुए हैं। तत्वबोधा, उन परम रहस्यों के ज्ञाता कौन? सुरलोकनाथ ही, सुरलोक नाथ ही। सुरलोक कहते देवलोक को, नाथ ही कहते स्वामी को। अब आचार्य मानतुंग कहते कि जिनको आगमों का ज्ञान है, शब्दों का ज्ञान है, और दूसरी बात और बता, स्तोत्रय भी लिखा हुआ है, स्तोत्रय जगत त्रितय चित्त हरई रुदारई। स्तोत्रय एक स्तोत्र नहीं, वो जब भी भगवान की भक्ति में कोई स्तुति गाते हैं तो रिपीट नहीं होता वहां, क्योंकि इतना कुछ है उनके पास। एक ही बात को कहने के पता नहीं कितने अंदाज हैं। हमारे पास तो पर्यायवाची शब्द बहुत सीमित हैं, उनके पास तो अपरंपार है। तो वो कह रहे कि
हजारों लाखों अनगिनत स्तोत्रों के द्वारा, और वो भी स्तोत्र ऐसे 3 लोक के जीवों का चित्त हरण कर लें। हम तो कुछ भी नहीं गाते रे, वो जब गाते हैं। इसलिए बोलता हूं कि जो इंद्र होता है वो केवल भक्ति परायण ही नहीं होता, वो स्तुति परायण भी होता है। स्तुति परायण जानते हो आप? किसी काम को करने का तरीका जिसको पूरा आता उसको परायण कहते हैं। परिपूर्ण, परिपूर्ण भाई ये व्यक्ति परायण है, इस चीज में पारंगत है, विशेषज्ञ है ये। तो वो केवल भक्ति ही परायण नहीं होते, वो स्तुति परायण भी होते हैं, वो रचनाकार भी होते हैं, वो गीतकार भी होते हैं, वो स्तुति भी कर सकते हैं। और स्तुति ऐसी करते हैं कि जिसे सुनकर के 3 लोक के जीव झूमने लग जाते हैं। ओए होए, ये चीज उनके पास है, ये कला जिस इंद्र के पास है, शब्दों का जिनके पास भंडार है, विधाएं, विधि और विधान का जो ज्ञाता है, वो जिनकी स्तुति करता है, जिनके गुण गाता है, तो हम क्यों नहीं गा सकते? ये कोई है कि भाई केवल इंद्र को ही कॉपीराइट मिला हुआ है। अब ये बच्चे हैं, कॉपीराइट का मतलब समझ गए आप? ये कोई है कि भाई तुम ही भगवान की भक्ति करोगे, हम कर ही नहीं सकते क्या? भगवान इंद्र केवल तुम्हारे ही है, हमारे नहीं है क्या? हम पूजा नहीं कर सकते? ठीक है, आप जैसे शब्द हमारे पास नहीं है, आप जैसा लालित्य हमारे पास नहीं है, आप जैसा माधुर्य हमारे पास नहीं है, आप जैसा सौंदर्य हमारे पास नहीं है, लेकिन भाव और शब्द तो मेरे पास भी हैं जरूर। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, कोई बड़े वक्ता को देख करके छोटा सोचता, न कहा मैं नहीं बोलता उनके आगे, मैं नहीं बोलता। लेकिन वो बोल रहे कि भगवान जितने इंद्र के हैं, भगवान उतने मेरे भी हैं, हम भी जरूर बोलेंगे। स्तो से किला हम अपितम प्रथमम जिनेन्द्रम। यह संस्तुत है, यह यानी जो संस्तुत है, यह संस्तुत है, जो संस्तुत हैं, ये भगवान ऋषभ देव के लिए बोल रहे हैं, जिनकी पूजा, जो संस्तुत हैं, किनके द्वारा? सकल वांगमय तत्व बोधा, दुधभूत बुद्धि पटुभी सुरलोक नाथे। उनकी बुद्धि बड़ी गजब की है, बुद्धि पटुभी, बड़े निपुण हैं, बड़े महारत हैं उनके पास, बुद्धि पटुभी सुरलोक नाथे, जो देवलोक के इंद्रों के द्वारा पूजित हैं, संस्तुत हैं, संतुष्ट हैं। उनके गीत जिन्होंने गाए हैं और जिनके गीतों में जादू है, उनको, उनकी पूजा के आगे हमारी पूजा तो कुछ नहीं। लेकिन अब मैं इस चीज को थोड़ा सा और समझा देता हूं। 6 प्रकार के बर्तन बतलाए हैं, पात्र। हम शास्त्रों में जिक्र आता है 6 प्रकार के पात्र हैं। पात्र, पात्र समझते होंगे, बर्तन, बर्तन का काम है जिनका, नहीं उनके पास तो 1-2 तरीके के बर्तन हैं, लेकिन उपमाएं दी हैं। एक होता है रत्नों का बर्तन, एक होता है सोने का बर्तन, एक होता है चांदी का बर्तन, एक होता है तांबे का बर्तन, एक होता है लोहे का बर्तन, एक होता है मिट्टी का बर्तन। अब देखना, आप गौर करना, इन सब की कंडीशनें भी देख लेना आप, इन सब का लहजा, तरीका कुछ भी समझ ले। रत्न का पात्र की उपमा किससे दी? तीर्थंकरों से। तीर्थंकरों से सबसे महंगा बर्तन कौन सा है? रत्नों का। तो रत्नों का पात्र की उपमा दी है किससे? तीर्थंकर परमात्मा से।
रत्नों के बाद सोना आ जाता है। सोने के बर्तन की उपमा दी है गणधरों से, वो गणधर हैं। और चांदी के बर्तनों की उपमा दी है साधु साध्वी का। जो साधु साध्वी हैं, अगर हम असल में हैं तो, ये पक्की नहीं है, हम भी मिट्टी के भी हो सकते हैं, मैं उसकी बात नहीं, लेकिन जो उपमाएं दी हैं, साधु की उपमा दी है चांदी के बर्तनों से। श्रावक की उपमा दी है तांबे के बर्तनों से। तांबे, मैं तब बोला था ना कि हमारा जो श्रावक है वो विशेष बर्तन है। धातुओं में, धातु तो सभी है, लेकिन वो तांबे की धातु में बोला है। श्राविकों को तांबे के लिए बोला है। और जो सम्यक्त्वी जीव है वो लोहे के समान है, लोहे के बर्तन के समान है। और जो एक सामान्य जीव है वो मिट्टी के बर्तन के समान है। अब इनकी विशेषता समझ लो। ये बर्तन मजबूत है, सबसे ऊपर मजबूत है, और सबसे नीचे वाला बर्तन सबसे बोलो नाजुक है। एक को तोड़ा नहीं जा सकता, और सबसे लास्ट वाला बर्तन अगर ऊपर से भी गिर जाए तो टूट जाता है। तो हमें अपने अपने बर्तनों की, अपने अपने उपमा की, मैं कहां पर स्टैंड करता हूं, मैं कहां पर खड़ा हुआ हूं, यह हमें सोच लेना चाहिए। हम तीर्थंकर नहीं, हम गणधर भी नहीं, लेकिन साधु साध्वी हैं। और साधु साध्वी की उपमा चांदी के बर्तन से इसलिए दी गई क्योंकि चांदी शीतल होती है। और कहा कि संत जितना शीतल होगा, शीतल का समझ गया, शीतल यानी जितना सहनशील होगा। क्योंकि आपको बतला देता हूं, मुक्ति का संबंध सहन शक्ति से जुड़ा हुआ है। आपकी अंदर जितनी सहन शक्ति होगी, आप उतने ही मुक्ति के करीब होंगे। और आज के जमाने में आप समझते होंगे, आज के जमाने की एक विशेषता है कि आदमी के अंदर सहन शक्ति लगातार अब कम होती जा रही है। मैंने तो वो भी जमाना देखा जी। देखो जी, इस वक्त हम उम्र के जिस पड़ाव पर हैं, आज भी मुझे 50 साल पहले की घटना याद है, और आज का जमाना भी देख रहा हूं। तो मैंने वो भी जमाना देखा है, 60 साल का बाप 40 साल के बेटे को थप्पड़ मार देता था तो बेटा चू भी नहीं करता था और बुरा भी नहीं मानता था। लेकिन अभी छोटे छोटे मुन्नों को भी कुछ कह के देख लो। हाँ, तो आप देखना, सहन शक्ति लगातार गिर रही है। और पहले रिश्ते बने हुए रहते थे, घर जमे हुए रहते थे। एक ही घर के अंदर, एक ही छत के नीचे 50-50 जने रहते थे। कितने? 50-50, 100-100 जने एक ही छत के नीचे रहते थे। तो वो इस तरह बंधे हुए रहते थे, कभी टूटते नहीं थे। किस आधार पर? क्योंकि उनके अंदर सहन शक्ति थी और एक दूसरे से दूर होने की हिम्मत नहीं होती थी। वो सोचते कि नहीं, हम इनके बिना नहीं रह सकते। आज के इस भौतिकवादी युग ने यह प्रभाव दिया है कि नहीं, मैं किसी के भी बिना रह सकता हूं, मैं किसी का गुलाम नहीं, मैं किसी के नीचे रह करके काम नहीं करूंगा। और अब तो इतने ऑप्शन आ गए हैं, अब तो पति पत्नी के रिश्ते खतरे में पड़ गए हैं, क्योंकि दोनों ही कमाने लग गए हैं। पहले पत्नी सोचती थी कि इसके बिना मेरा क्या होगा, लेकिन नहीं, बाहर में जाए। तो सहन शक्ति जितनी कम होती जाएगी, हम सब मुक्ति से उतने दूर होते जाएंगे। 12 परिसों का जो जिक्र आया वो सहन शक्ति की परिभाषाएं बतलाता है। अनुकूलता प्रतिकूलता के अंदर किस तरह। तो ये चांदी जो बोला गया, चांदी के बर्तन, संतों को अपनी चेक करते रहना चाहिए। आपको भी कमनी का तांबा, हाँ, ऐसी बात कोई है, आपको पीछे कोई हो, लेकिन इन धातुओं, इन चीजों की एक विशेषता और बतला देता हूं आपको। इनमें कभी जंग नहीं लगता। हाँ,
इन बर्तनों में कभी, हाँ, तांबे तक बर्तन में जंग नहीं लगता। जंग की शुरुआत कहां से होती है? हाँ, लोहे से। लोहा मजबूत है, लेकिन जंग लग जाए तो कमजोर है। उससे भी कमजोर कोई बर्तन है तो मिट्टी का है। बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है। तो यही अपने आप को चेक करना है। भगवान आदिनाथ के माध्यम से आचार्य मानतुंग, आप ये देखिए, मैं कभी सोचता हूं कि आचार्य मानतुंग की जगह अगर हम रहे होते तो नहीं, जवाब दे जाते। इसलिए टूटन और मजबूती के आधार पर 3 तरह के मनुष्यों का वर्णन कहा है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको निम्न कोटि का कहा जाता है, छोटी कोटि का कहा जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो कुछ काम शुरू ही नहीं करते, इस डर के मारे, भय के मारे कि कभी ना हुआ तो, कहीं बीच में काम खराब हो गया तो, किसी ने धोखा दे दिया तो। कई तो काम शुरू ही नहीं करते इस बात से कि कहीं मेरा काम ना होवे, यही सोच के, मतलब कुछ काम ही नहीं करते, शुरुआत ही नहीं करते डर के मारे। लेकिन मध्यम कोटि के लोग वो होते हैं जो शुरुआत करते हैं, कोई बात नहीं, हम काम शुरुआत करते हैं, ये भाव से अगर वो काम भी शुरू करता है तो मध्यम कोटि में आ जाता है कि कम से कम उसने शुरू तो किया, एक ने स्टैंड तो उठाया, कदम तो उठाया, पग तो बढ़ाया। लेकिन वो शुरुआत जितने उत्साह से करते हैं, लेकिन जब विघ्न बाधाएं कभी आ जाती हैं तो कभी कभी विघ्न बाधाओं के आगे वो आदमी सरेंडर कर देता है, तो वो मध्यम बन जाता है। एक व्यक्ति है जो ये कहता है कि कुछ भी हो जाए, जितनी भी विघ्न और बाधाएं हैं, इन बाधाओं को मैं बधाई में बदल दूंगा, बाधाओं को मैं बधाई में बदल दूंगा। यानी हिम्मत नहीं हारूंगा, मर जाऊंगा लेकिन ये काम करके रहूंगा। तो इसलिए कहता हूं, संसार की वस्तुएं समय के अनुसार मिलती हैं, लेकिन सत्य और भगवान की प्राप्ति संकल्प के आधार पर होती है। दुनिया की चीजें समय पर मिलेगी, वक्त पर मिलेगी, लेकिन अगर आप भगवान को पाना चाहते हो, सत्य को पाना चाहते हो, बस उसके लिए समय की जरूरत नहीं, संकल्प की जरूरत है। कहते कि सपने किसी के भी पूरे नहीं होते, सपने किसी के भी पूरे नहीं होते, लेकिन जो संकल्पी है उसकी सोची हुई बात कभी अधूरी नहीं रहती। इसलिए आचार्य मानतुंग इस श्लोक के माध्यम से कह रहे कि स्तोस्य किला हम अपितम प्रथमम जिनेन्द्रम, कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं अपने भगवान की पूजा करके रहूंगा। इस श्लोक से हमें हिम्मत मिलती है, संकल्प की शक्ति मिलती है। चेक करना अपने संकल्प की शक्ति। समय हो गया आपका।